दौरे से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रधानमंत्री समेत पार्टी नेताओं से हुई मुलाकात। 5 जिले के प्रवास पर निकले डिप्टी सीएम अरुण साव, रवाना होने से पहले की मीडिया से बातचीत। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया जीत का ऐलान, लोकसभा की सभी सीटों पर बताई भाजपा की जीत। जगदलपुर पहुंचे बीजेपी विधायक विनायक गोयल, मिलन समारोह का किया आयोजन। छात्राओं ने प्रोफेसर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, आक्रोशित छात्रों ने की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते छत्तीसगढ़ खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से लौटने के बाद रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री समेत उनकी सभी से मुलाकात हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार में विकास संसाधनों की कमी नहीं होगी। वहीं उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस भी दिया जाएगा। हम और हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी के साथ सभी वरिष्ठों के साथ सौजन्य मुलाकात हुई है। आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, उपराष्ट्रपति माननीय श्री धनखड़ जी से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज 5 जिले के प्रवास पर निकले। वहीं रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जम्मू कश्मीर से आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा लगातार भारत सरकार ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। लगातार इस प्रकार की घटनाओं में कमी आई है और आने वाले समय में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली जाना हुआ। देश के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री जी, रेल मंत्री जी, इन सब लोगों से मुलाकात हुई है। वस्तुतः ये सौजन्य भेंट थी सरकार बनने के बाद, परंतु भेंट के दौरान प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा बातचीत हुई है। सकारात्मक चर्चा हुई है, उत्साहजनक चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम रायपुर में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में लोकसभा की पूरी 11 सीटों पर भाजपा की जीत का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर साय सरकार किसानों को 2 साल का बोनस प्रदान करेगी। देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और पूरा देश और पूरा विश्व उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और उस दिन का जो एक शुभ दिन है, उसके अवसर पर 2 साल का बोनस सभी किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे। और यही मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो सभी पूरी होंगी। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने मिलन समारोह का आयोजन किया। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापस आई है। इसी को लेकर वर्तमान विधायक विनायक गोयल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस बीच विधायक विनायक गोयल ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सूरजपुर में शासकीय महाविद्यालय के 4 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं भारी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं कोतवाली थाने पहुंचकर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद पूछताछ के लिए प्रोफेसर जब थाने पहुंचे तो आक्रोशित छात्राओं ने चप्पल से पिटाई करने की कोशिश की। जहां पुलिस वालों ने किसी तरह से प्रोफेसर को कोतवाली के अंदर किया, वहीं थाना प्रभारी ने शिकायत की जांच कर कार्रवाई की बात कही। हम लोग का कैंप एनएसएस का कैंप 1 सप्ताह के लिए लगा था। 7 दिवसीय कैंप कसला में। वहाँ 7 दिवसीय के अंतराल में, ठीक है, हम लोग पूरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं,
तो वहाँ सर हम गर्ल्स लोग के साथ दुर्व्यवहार किए। हम लोग को उसका इंसाफ चाहिए। हम लोग ये बात लेके अपने प्राचार्य के पास भी गए थे, वो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं मैम को पास कर रहा हूँ, तो अपना इस्तीफा भी दे देना, मैम को दे दे, मैम को बैठा दे अपने जगह पे। कोई हमारे खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं रहा है। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद ये नेवरा पसला में एनएसएस का कैंप लगा हुआ है, तो उस दौरान ये कुछ बच्चे आई थी और उसमें से एक बच्ची का ये कहना है कि वहां पर रेवती रमन कॉलेज जो है, वहां के एक टीचर के द्वारा जो है जो बच्चियां वहां गई थी तो कोई छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है, जिसके संबंध में नियमानुसार बच्चियों से शिकायत पर से अपराध कायम किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। लड़कियां अभी बहुत ही कम समय। चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल का धर्माऊर गांव में भव्य स्वागत हुआ। क्षेत्र की जनता ने अपने नेता को बधाई दी, साथ ही पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत भी किया गया। इस मौके पर विनायक गोयल ने कहा, क्षेत्र की जनता ने मेरे पर विश्वास किया है, मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। गोयल ने कहा, कांग्रेस के कुशासन पर भाजपा का सुशासन काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के हर वादे के ऊपर खरी उतरेगी। रायपुर में यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की, साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्र से आए यादव समाज के लोगों ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और खुमरी के साथ परंपरागत पोशाक पहनकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री से मिलने मुंगेली, बिल्हा, लोरमी, नवागढ़, पंडरिया और करवर्धा विधानसभा क्षेत्र से यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। रायपुर के झीरम घाटी मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। दरअसल 25 मई 2013 को कांग्रेस ने विकास यात्रा निकाली थी और दरभा घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के 32 नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त भाजपा की सरकार थी। मामले में कार्रवाई अब तक जारी है और अब फिर भाजपा की सरकार है और इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाया है। एनआईए पिछले 10 साल से झीरम मामले की जांच कर रही है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। राज्य सरकार ने जब एसआईटी का गठन किया तो एनआईए ने फाइल देने से मना कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह एनआईए को आदेश दिया कि राज्य सरकार की एसआईटी को फाइल वापस किया जाए, तब उसके बाद एनआईए 19 वांटेड अपराधियों की सूची जारी कर रही है। और अब जबकि राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, फिर एनआईए इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, तो एनआईए की कार्रवाई से सवाल खड़ा होता है। अब भारतीय जनता पार्टी का बयान इन सवालों पे और ज्यादा घी डालने का। प्रभु से भारत मसीही समाज ने सूरजपुर में धूमधाम से म्यूजिकल रैली निकाली। क्रिसमस के पहले प्रभु यीशु के जन्म का संदेश देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मसीह समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए और झूमते नाचते प्रभु यीशु के आगमन का संदेश दिया। इस दौरान रैली के आगे बाइबल को भी रखा गया। साथ ही रैली में पादरी ने शहर के बीचों बीच अमन चैन का प्रार्थना की। प्रभु से भारत नहीं पूरे विश्व के लिए शांति मांगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश ही है शांति, प्रेम, शांति और सौहार्द लेकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाने के लिए आज पूरा सूरजपुर और जुटने का प्रयास किया है आपके सूरजपुर के नगर में, और हमारा संदेश यही है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।